हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत सोशल कल्चर थ्योरी। सोशल कल्चर डेवलपमेंट किसने दिया था? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज यानी कि सोसाइटी से, संस्कृति यानी कि कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही विकास होता है। एक बच्चा कैसे सीखता है? सबसे शुरू समाज यानी कि सोसाइटी से, कल्चर यानी कि संस्कृति से क्या करके सीखता है? इंटरेक्ट करके सीखता है और इसका विकास होता है। तो सोशल कल्चर थ्योरी किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। यह सिद्धांत क्या बताता है कि एक बच्चा सोसाइटी से, कल्चर से अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद ही विकास प्रारंभ होता है। लेव वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। पहला है जेपीडी, यानी कि जेपीडी का फुल फॉर्म क्या है? जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जेपीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो जेपीडी का फुल फॉर्म था जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये किसने दिया है? ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इसका मतलब है कि वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को, सम्मिश्र विकास के क्षेत्र को कहा जाता है जेपीडी। मान लीजिए कोई बच्चा को सीटेट या फिर सीजीटेट पास करना है और वो अपनी क्षमता के अनुसार 82 नंबर ले आ रहा है, और उसे कितने नंबर में पास करना है? 90 नंबर में पास करना है। तो ये जो बीच की कड़ी होती है इसे ही क्या कहते हैं? जेड-पी-डी कहा जाता है। ठीक है, और उसे कितना लाना है? 140 लाना है। तो ये जो बीच की कड़ी है ये क्या है? जेड-पी-डी है, यानी कि संभावित विकास, रियल विकास क्या था उसका? 82 है, लेकिन उसे जब हेल्प मिला तो वो कितना ले आया? 90 ले आया। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम जेड-पी-डी कहते हैं, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और जेड-पी-डी का फुल फॉर्म है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जेडपीडी क्या है? रियल डेवलपमेंट के स्तर से संभावित विकास के बीच के अंतर को ही सम्मिश्र विकास का क्षेत्र कहते हैं। मैंने समझा लिए, एक बच्चा है जो सीटेट या सीजीटेट पास करने के लिए 82 नंबर ला रहा है और उसको 90 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो बीच का जो स्तर है उसे ही हम क्या कहेंगे? जेड-पी-डी कहेंगे। स्केप फोल्डिंग देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्केप फोल्डिंग किससे संबंधित है? तो स्केप फोल्डिंग है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। स्केप फोल्डिंग क्या है? वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को ही स्केप फोल्डिंग कहते हैं। मान लीजिए कि बच्चा है जो 82 नंबर ला रहा है और उसे सीजीटेट या सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर ला रहे हैं, तो इस बीच में कोई एडल्ट जो उस भाषा में उससे ज़्यादा पकड़ हो वो उसकी मदद कर देता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग कहते हैं। एक और उदाहरण सोचते हैं, जैसे कि बचपन में हमने क्या किया? साइकिल चलाना सीखा। तो साइकिल चलाते वक्त हमारे बड़े भाई बहन या फिर मम्मी पापा कोई भी साइकिल को पकड़ लेते थे और वो क्या करते थे? स्केप फोल्डिंग का कार्य करते थे, टेम्परेरी हेल्प करते थे हमारी, और हम क्या करते थे? उसको सीख जाते थे। तो इसे ही क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग कहा जाता है। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को ही स्केप फोल्डिंग कहा जाता है। स्केप फोल्डिंग को हिंदी में पाड़ या ढांचा कहा जाता है। तो स्केप फोल्डिंग और जेड-पी-डी ये किससे संबंधित है? तो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। अब स्केप फोल्डिंग एम के ओ क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एम के ओ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। स्केप फोल्डिंग हमें कौन देगा? जो हमसे अधिक विषय की जानकारी या पकड़ हो उसके पास, जैसे कि टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड। तो ये क्या है? ये जो हमसे अधिक जानते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहला है जेड-पी-डी, जॉन प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रियल विकास संभावित विकास क्षेत्र के बीच के पार्ट को कहा जाता है। स्केप फोल्डिंग जो हमें मदद करता है कुछ सीखने के लिए, टेम्परेरी हेल्प करता है।
उसके ही स्केप फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि मैं आपकी टेम्परेरी हेल्प कर रही हूँ मात्रा कि आपको लेव वागिस्की का जो थ्योरी है वो अच्छा से समझ में आ जाए, तो मैं इस एक प्रकार का क्या कर रही हूँ, मैं स्केप फोल्डिंग का कार्य कर रही हूँ। एम के ओ क्या है, मुझे लेव वागिस्की के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपसे ज़्यादा है, यानी कि इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। तो यही क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब कि मैं ही मोर नॉलेजेबल अदर हूँ, मैं ही स्केप फोल्डिंग हूँ। तो इस प्रकार समझा जा सकता है। तो ZPD स्केप होल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर किससे संबंधित है, तो ये है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। आगे देखते हैं, भाषा एवं इनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको टीचर भर्ती पास करना है, तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, पहले थिंकिंग करोगे, फिर क्या होगा, फिर आपको क्या आ जाएगा, भाषा आ जाएगा। तो लेकिन बाद में क्या होगा, तो लेव वागिस्की क्या बोले, पहले भाषा आती है फिर उसके बाद थिंकिंग होती है, मतलब कि लेकिन ये बाद में क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, लेव वागिस्की का कहना है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आता है। इसके जस्ट उल्टा पूछ लिया जाता है पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने क्या कहा है, पहले विचार आता है फिर उसके बाद भाषा आता है। लेकिन लेव वागिस्की ने क्या कहा है कि पहले भाषा आएगा फिर विचार आएगा, पहले भाषा आएगा फिर विचार आएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पियाजे ने क्या कहा है, तो पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। लेकिन लेव वागिस्की ने क्या कहा है कि पहले भाषा आएगी फिर उसके बाद विचार आएगा। भाषा क्या करती है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हमने पढ़ा है जीन पियाजे के बारे में। संज्ञानात्मक विकास यानी किसी चीज़ को जानना। जैसे टीचर एग्जाम अभी भर्ती लेने वाली है, तो उसमें हमने क्या करेंगे, हम उसके सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए हमें क्या होगा, एक भाषा, मतलब भाषा के रूप में ही तो समझेंगे ना। तो इसे ही क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, को इम्पोर्टेंट एवं सुगम बनाती है। भाषा ही क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। भाषा के माध्यम से ही हम जानते हैं, हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, इसलिए क्या करता है, भाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास को इम्पोर्टेंट एंड फैसिलिटेट बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है। जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, संज्ञान था, उसको क्या करती है, भाषा गाइड करती है। जीन पियाजे का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जीन पियाजे को मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा था कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। लेकिन लेव वागिस्की ने क्या कहा है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आती है। लेव वागिस्की में हमेशा याद रखना है कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या दिया है, सोशल सोसाइटी को दिया है, लैंग्वेज को दिया है और कल्चर को दिया है। तो ये तीन चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेव वागिस्की के अनुसार कि बच्चा कुछ जब विकास करता है, जब कुछ सीखता है, तो इन तीनों माध्यम से सीखता है, सोसाइटी से, लैंग्वेज से और कल्चर से। लेव वागिस्की ने एक प्राइवेट स्पीच के बारे में भी बताया है। प्राइवेट स्पीच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि जब बच्चा कुछ सीखता है, जैसे मान लिया जाए हम क्या करेंगे, बच्चा क्या कर रहा है कि उसे ड्रेस चाहिए, तो वो ड्रेस अलमारी खोलेगा और वो अपने आप ही बात करेगा कि मैं ये आज ये ड्रेस पहनूंगा, मैं आज ये करूंगा, आज ये खेलूंगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और प्राइवेट स्पीच के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, विकास करता है। तो लेव वागिस्की का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था। सोशल कल्चर थ्योरी था लेव वागिस्की के अंतर्गत, जिसमें ZPD हमने पढ़ा, स्केप फोल्डिंग पर हमने पढ़ा, MKO को समझा, प्राइवेट स्पीच के बारे में समझा। और लेव वागिस्की ने कहा है कि पहले भाषा आता है और बाद में प्रचार आता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसे लगा। थैंक यू।